टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड की एक और कक्षा में आपका स्वागत है। आज कुछ एक और अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला टाइप है कि एक व्यक्ति को एक जगह तक पैदल जाने और कार से वापस लौटने में 8.5 घंटे लगते हैं। यदि वह दोनों तरफ की यात्रा कार में तय करे तो 2 घंटे की बचत होती है। दोनों तरफ पैदल यात्रा में कितना समय लगेगा? यानी जब वो जा रहा है पैदल और वापस आ रहा है कार में, तब उसे लग रहे हैं 8.5 घंटे। 8.5 घंटे का मतलब 8 घंटे और 30 मिनट। दूसरी चीज़ वो क्या कर रहा है कि यदि वह दोनों तरफ की यात्रा कार में, यानी कार में ही जाए, कार में ही वापस आए, तो 2 घंटे की बचत होती है। 2 घंटे की बचत का मतलब जो 8.5 घंटे लग रहे थे वो अब कितने लग जाएंगे? 6.5। 2 घंटे की बचत हो जाती है। पूछा क्या है कि दोनों तरफ की यात्रा पैदल ही जाए और पैदल ही आए, तब उसे कितना समय लगेगा? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन के अंदर एक तरीका तो हमारा ये होता है कि हम यहाँ से जो दोनों तरफ कार की वैल्यू दे रखी है, कार में लगने वाला समय दे रखा है, यहाँ से एक तरफ का निकाल लें। यानी कार में ही जाए, कार में ही आए, तब 6.5 लग रहे हैं। तो इसको जब हम 2 से भाग देंगे तो एक तरफ कार में लगा समय आ जाएगा। उसको फिर हम यहाँ पुट करेंगे और इधर ले जाकर माइनस करेंगे तो एक तरफ पैदल का समय आ जाएगा। फिर उसे हम जोड़ देंगे या 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों तरफ पैदल का समय मिल जाएगा। ये तरीका सही है, आंसर आ जाता है, लेकिन इसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। तो एक तरीका हम और अपना सकते हैं कि ऐसे सभी क्वेश्चन के अंदर जो ये लाइन है ये तो हमेशा दी होगी कि एक तरफ किससे जा रहे हैं, दूसरी तरफ किससे, और पूरा टाइम हमें दिया होगा। तो आपने हमेशा इसको क्या कर देना है? 2 से गुणा कर देना है। और जितना बनेगा, आप 8.5 को 2 से गुणा करें, कितना बनेगा हमें पता है? 17। 8.5 का 2 गुना 17। 17 घंटे हो गए। और ये जो समय है दूसरे वाला, इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आता है। तो 17 घंटे में से जब हम 6.5 घंटे माइनस करते हैं तो हमारे पास कितने बचते हैं? 10.5 घंटे। तो 10.5 घंटे ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन उठ सकता है कि ऐसा क्यों होता है, तो वो भी समझ लेते हैं कि जैसे ही हमने इसको 2 से गुणा किया, P + C को जब हमने 2 से गुणा किया, यानी दोनों तरफ 2 से गुणा किया, तो ये तो 17 घंटे बन गया। इधर क्या हुआ कि हमारे पास आ गया 2 हो गया P और 2 ही क्या हो गए? C। 2C की वैल्यू दे रखी है कितनी? 6.5। तो 6.5 को हम इधर ले जाकर माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा? 2P बच जाएगा। 2P का मतलब दोनों तरफ पैदल लगा समय। तो हमेशा आपने ध्यान रखना है कि जो दिया होगा पहली लाइन उसको तो 2 से गुणा और दूसरा जो डाटा है उसको माइनस कर देना है। अगला प्रश्न लिया है कि एक आदमी पहाड़ी पर चढ़ते समय 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा उतरते समय 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति का प्रयोग करता है। यदि एक बार चढ़ने व उतरने में कुल 5 घंटे लगते हों तो पहाड़ी कितनी ऊंची है? तो रेशो मेथड से काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि हमें जब अलग अलग डेटा दिया होता है तो रेशो मेथड सहायता करता है। तो हमें दे रखा है कि जब हम चढ़ते हैं तब तो उसकी स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, उतरते समय गति है हमारी 4.5। सबसे पहले इनका अनुपात बनाना होगा। अनुपात बनाने के लिए ये पॉइंट हटेगा, यानी दोनों को 10 से गुणा कर देते हैं तो ये हो गया 30, ये हो जाएगा पूरा 45। अब 15 पर काटें, 2:3। तो ये तो है इनकी गति का अनुपात। तो गति का अनुपात हमें मिल गया। अब हम समय का अनुपात आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ हमने कंसेप्ट में सीखी है कि जब दूरी समान हो, दूरी हमें पता है कि पहाड़ी एक फिक्स ऊंचाई पर है, वो कम ज़्यादा नहीं होगी, चाहे आप चढ़ो चाहे उतरो। तो समय का अनुपात है जो गति के उल्टा हो जाता है, यानी गति कम है समय ज़्यादा लगेगा, गति ज़्यादा है तो समय कम लगेगा। इसी अनुपात में उल्टा अनुपात हो जाता है। तो 3 घंटे चढ़ने में, 2 घंटे उतरने में, कुल कितने घंटे बन रहे हैं यूनिट में? 5। और क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है कि चढ़ते और उतरते से हम दोनों को जोड़ें 5 घंटे लगते हैं, यानी 5 यूनिट की वैल्यू 5 घंटे है, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1 घंटा। दोनों को गुणा करेंगे 1-1 से तो टोटल समय भी हमें मिल गया कि 3 घंटे तो हैं चढ़ने के और 2 घंटे हैं उतरने के। अब आते हैं दूरी ज्ञात करने। पहाड़ी कितनी ऊंची है, तो कितनी ऊंची है वो उसकी धरातल से दूरी हो जाएगी। तो चाहे तो आप ये स्पीड ले लो चढ़ते समय, चाहे उतरते समय, दोनों सही आंसर हम निकाल सकते हैं, क्योंकि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का? स्पीड मल्टी टाइम। स्पीड पहले यदि लें 3 किलोमीटर पर आवर, इसको कितने घंटे लग रहे हैं? 3 लग रहे हैं, तो 3 × 3 = 9 किलोमीटर हो जाएगी। चाहे आप ये स्पीड ले लो
4.5 किलोमीटर पर आवर, इसको कितने घंटे लग रहे हैं? 2। तो यहाँ से भी दूरी क्या हो जाएगी? 9 किलोमीटर हो जाएगी। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो 6 मिनट लेट हो जाता है। यदि वह 3.5 की स्पीड से चले तो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, दूरी बताएं। तो ऐसे सभी क्वेश्चन के अंदर जहां पर एक तरफ लेट हो, दूसरी तरफ जल्दी पहुंचे, उनमें हमें कुछ दूरी मान लेनी होगी, क्योंकि दूरी हमें नहीं दी है। दूसरी चीज़ दे रखी है, चाल और समय दोनों दे रखे हैं, तो आसानी से हम कर लेंगे। तो दूरी को चाहे तो आप x मान लो या 1 यूनिट मान लो। तो मैंने मान लिया कि दूरी 1 यूनिट है। और समय का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे चाल, तो 1 बटे 2.5। दूसरी तरफ भी दूरी कितनी है? 1 है, और उसको हम तय करते हैं 3.5 की स्पीड से। अब क्या कहता है कि जब हम 2.5 की गति से चलते हैं तो हमें 6 मिनट देरी हो जाती है, 3.5 की गति से चलते हैं तो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। तो दोनों में अंतर कितना है? जब माइनस करेंगे तो कुल समय कितना हो जाएगा? 12 मिनट हो जाएगा। यानी 6 मिनट जल्दी और 6 मिनट लेट को जोड़ते हैं तो 12 मिनट। इस तरह से आपने एक इक्वेशन बना लेनी होगी। अब ये जो स्पीड है 2.5 और 3.5, ये तो किलोमीटर पर आवर में है, और ये आया है मिनट में, तो इसको भी हम बना लेंगे आवर्स, तो नीचे 60 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको हम सोल्व करके 1 यूनिट की डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले तो चाहे तो आप इनको पॉइंट को हटाओ या इसको आप फ्रैक्शन भी बना सकते हो। तो 1/2.5 ये क्या होता है? 5/2 होता है, और 3.5 क्या होता है? 7/2, बराबर में क्या है? 12/60। तो अब नीचे से 2 हटाने के लिए क्या करेंगे हम? पूरी इक्वेशन को 1/2 से गुणा कर देंगे। तो 1/2, यहाँ भी 1/2, ताकि 2 से 2 है वो कैंसिल हो जाए, क्योंकि 2 इनके गुणा में आ जाएगा। तो क्या बचा है? इधर 1/5, इधर 1/7, और ये हमने काट दिया 12×5 = 60, 1/10। अब एलसीएम लेना इजी है। 5 और 7 का एलसीएम होता है 35। तो 5 7 35 और 7 5 35 बराबर 1/10। ये बच गया 2, और 35 यहाँ आ जाएगा 35/10। इस 2 को भी हम ले जाएंगे उधर, तो क्या बचेगा? केवल 1 यूनिट, और 2 इधर क्या आ गया? नीचे आ गया। तो 5 दूने 10, 5 7 35, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7/4। तो यही हमारी क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी 7/4 किलोमीटर। XYZ वो भी मानकर करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 7/4। अगला प्रश्न, कोई कार 10 घंटे में यात्रा पूरी करती है। आधी दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो वो दूरी कितनी है जो उसने 10 घंटे में तय की है? तो ऐसे सभी क्वेश्चन के अंदर जहाँ पर हमें अलग अलग चाल दे रखी हो, एक तरफ समय दे रखा हो, दूरी बतानी है, तो दूरी हम मान लेते हैं। तो एक चीज़ दे रखी है कि आधी दूरी 21 की स्पीड से, आधी दूसरी स्पीड से, आधी आधी मतलब 2 बार। तो हमें क्या करना होगा कि पूरी दूरी है वो डिस्टेंस हम कितनी मान लेते हैं? 2x मान लेते हैं। अब एक तरफ तो हो जाएगी आधी दूरी और दूसरी तरफ हो जाएगी ये आधी दूरी, यानी दोनों दूरियां हमने लिख ली है। अब ये दूरी तो है 21 की स्पीड से और दूसरी है 24 की स्पीड से। एक चीज़ जानते हैं कि दूरी को जब हम चाल से भाग करते हैं तो हमें क्या मिलता है? समय। तो x बटे ये यहाँ पर हो गया 24। तो ये भी समय लगेगा, ये भी समय लगेगा, दोनों को यदि जोड़ दें कुल समय आ जाएगा। कुल समय कितना बता रहा है वो? 10 घंटे में। अब यहाँ से x की वैल्यू इजीली ढूंढ लेंगे हम। तो पहले 21 और 24 है, तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 7, और 24 को 3 × 8। तो एलसीएम लेना अब हमारे लिए इजी हो जाएगा कि 3 तो कॉमन है दोनों में, 3, 7 8 कॉमन नहीं है, तो ये दोनों में आ जाएंगे। यानी इतना क्या हो गया है? एलसीएम हो गया है। अब 7 और 3 केवल क्या नहीं है? 8। तो 8 की ऊपर गुणा हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा? 8x। इसी तरह 3 और 8 तो इसमें है, 7 नहीं है, तो 7 की ऊपर गुणा हो जाएगी, तो 7x बराबर है 10। अब ये हो जाएगा टोटल 15x, और ये 3 7 8 इधर आ जाएगा, तो 3 × 7 × 8 × 10। अब यहाँ से 15 इनके नीचे आ जाएगा, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है? 15। 3 5 15, 5 दूने 10, 7 8 56, 56 दूने 112। तो x की वैल्यू आ गई 112। हमें क्या बतानी है? दूरी। दूरी क्या मानी थी हमने? 2x। तो 112 × 2,
224 किलोमीटर, ये हमारी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी।